सभी को नमस्ते। वेद सोनी अगेन फ्रॉम सीए सॉल्यूशन। और आज हम एडवांस टेक्स्ट का पार्ट 2 करेंगे बेटे। जैसे आप क्लास में मेरे सामने बैठते हैं वैसे ही पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कल एक दिक्कत हुई कि मैं पता नहीं ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है और जैसा कि तुम्हें पता है मुझे कंप्यूटर ज़्यादा चलाना आता है, तो वो रिस्टार्ट करना भूल गया जिससे मैचिंग की गड़बड़ आई। मैं बोल रहा था कुछ और उसके बाद लिपसिंग में दिक्कत थी, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ये कहा सर समझ में आ गया समझ में आ गया। हालांकि मुझे पता है उनको कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चे प्यारी तरह करते हैं। खैर, आज मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया। आप इस वीडियो को देख के बताना कोई लैग आ रहा है या लिपसिंग में कोई दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज बताना। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था बेटा एडवांस टेक्स्ट। 2 मिनट एक बार क्विक देखते हैं कल हमने क्या किया था। 2 पार्टी होती हैं, सभी को पता है। सारे बच्चे अटेंटिव होके बैठे हैं। जैसे क्लास के अंदर आप आते हैं तो आते ही आप अपना कैलकुलेटर, नोटबुक और पेन ले लेते हैं। मान के चलिएगा बेटे ये फेस टू फेस क्लास चल रही है और बढ़िया जी लगा के चैप्टर को समझने का प्रयास करें। देखिए मजाक बहुत हो चुके हैं, हमें डेली टू डेली अब इसी तरीके से, जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आते हमें इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपकी नोटबुक, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन सब निकाल लीजिएगा और ऐसे इंटरेक्ट करो मेरे साथ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। और जब मैं बोलूं फटाफट बताओ तो तुम्हें वहीं पे अपने घर बैठे बोलना है बेटा कि किस तरीके से काम करना है, तो हमारे 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा और फिर वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हम एक बार कुछ प्रोविजन हमने लिख लिए हैं, जैसे एडवांस टैक्स फटाफट रिकॉल करें। 3 मोड होते हैं। पोस्ट टैक्स पहले कमा लो बाद में टैक्स दे दो, शाबाश। टीडीएस कमाते ही तुरंत टैक्स दे दो, और ये टॉपिक बेटा हमने स्टार्ट कर दिया था। एडवांस टैक्स कमाना बाद में है, टैक्स पहले दे दो, बहुत बढ़िया। सेकंड टॉपिक बेटा कल हमने डिसाइड किया था, जो बच्चे इस वीडियो को अब देख रहे हैं उसको समझ नहीं आएगा, वो पहले एक बार पहले की वीडियो देखें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसके ऊपर लगता है, बिना देखे बताओ। जिसकी टैक्स लाइबिलिटी सर 10,000 से ज्यादा होती है उसी के ऊपर एडवांस टैक्स लग जाएगा। सर जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं है उसको एडवांस में नहीं देना पर बाद में देना, ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं माफ करवा दो। याद करो एक एक्सेप्शन थी बेटा, एक एक्सेप्शन थी एडवांस टैक्स नहीं भरना। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आप बुढ़े हो चुके हो और आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है तो आपको एडवांस में टैक्स नहीं देना, पोस्ट टैक्स देना, जाके बाद में टैक्स जमा करा देना। तो देखिएगा मैंने लिख दिया आपके सामने, कोई भी वो बंदा जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ये आगे बेटा एप्लीकेबिलिटी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। एक्सेप्शन कौन बच जाएगा, जो सीनियर सिटीजन होगा और जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होगी उसको एडवांस टैक्स नहीं देना। तीसरा बात, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, फटाफट बताओ बेटा। टाइप ऑफ इंटरेस्ट 234 सी, 234 बी और 234 ए। 234 सी, 234 बी, 234 ए। इसको रिवर्स में क्यों लिखा कोई बता सकता है? जी सर, सबसे पहले क्या लगेगा सी, उसके बाद क्या लगेगा बेटा बी और उसके बाद क्या लगेगा ए। बहुत बढ़िया, एक बार बिना आगे का पेज पलटे देखते हैं, आपको याद है या नहीं। सी कब लगता है सर? इसी साल करंट फाइनेंशियल ईयर में लग सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। जब ये साल खत्म हो जाएगा और आपने टैक्स जमा नहीं कराया तो कौन सा लगेगा सर? इस साल के तुरंत बाद लगेगा 234 बी। और कब तक लगता रहेगा सर? जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता, डेट ऑफ पेमेंट। सर ये कौन है? मैंने कहा 234 ए। इंटरेस्ट ये कब लगता है सर? याद करो रिटर्न की ड्यू डेट थी और आपने ड्यू डेट तक भी टैक्स जमा नहीं करवाया था, उसके बाद लगेगा। कहां तक लगेगा? डेट ऑफ पेमेंट तक। सारे बच्चे बताएं फटाफट, सभी की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1%। गवर्नमेंट का लेने का रेट बेटा और देने का रेट एक जैसा नहीं रहता, ये कल मैंने आपको बताया था। लेती है हमसे 1% पर मंथ के हिसाब से और हमें देती है 0.5% पर मंथ के हिसाब से। सर कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलिएगा फटाफट एक बार। सारे बच्चे मेरे साथ साथ रिकॉल करें, ये बताइए टैक्स पूरे साल का एक साथ जमा कराना पड़ता है या क्वार्टर के हिसाब से देना पड़ता है? सर क्वार्टर के हिसाब से देना पड़ता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पे लिख दिया अप्रैल से जून। सारे बच्चे प्लीज देखिएगा, अप्रैल से जून एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा क्वार्टर और जैन से मार्च चौथा क्वार्टर। सर ये क्या है? मैंने कहा ड्यू डेट। 15 जून तक पहली किस्त आ जानी चाहिए साहब आपकी, 15 मार्च तक दूसरी, सॉरी 15 सितंबर तक दूसरी आ जानी चाहिए, 15 दिसंबर तक तीसरी और 15 मार्च तक आपका सारा एडवांस टैक्स आ जाना चाहिए। सर कितना कितना जमा कराना? यहां तक दे दो 15%, यहां तक दे दो, ये अप टू ध्यान रखना, अप टू 15% यहां आना चाहिए, अप टू 45 यहां आना चाहिए, अप टू 75 यहां आना चाहिए और सर 100% तक 15 मार्च तक आ जाना चाहिए था। मैंने कॉलम क्या बनाया? मैंने दिया कितना बेटा? अमाउंट पेड। मैंने कितना कितना दिया, शाबाश। अमाउंट पेबल कितना कितना देना चाहिए था,
या तो आपने ज्यादा दिया और या आपने कम दिया। 99% आपने कम दिया होगा, इंडिया है भाई ये, यहाँ ज्यादा कोई नहीं देता किसी को, सब कम ही देते हैं। तो जो आपने कम दिया उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टफॉल बोलते हैं। इस पैसे को गवर्नमेंट कैसे लेगी बेटा, इंटरेस्ट के साथ लेगी या बिना इंटरेस्ट लेगी? आपको पता है बेटा, कल बताया था इंटरेस्ट के साथ ले लेगी। बहुत बढ़िया। सर इंटरेस्ट रेट बताओ क्या? 1% होता है भाई, सभी के लिए 1% होता है। ध्यान दो, यहां भी 3 महीने का लगेगा, यहां भी 3 महीने का लगेगा, यहां भी 3 महीने का लगेगा, लास्ट 1 महीने का लगेगा। आप बता सकते हैं मैं कौन सी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं? 234C की बात कर रहा हूं बेटा। बहुत बढ़िया। सर इंटरेस्ट के टाइप ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। 234C सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। 234B अगले साल के पहले दिन से लगेगा और जब तक पेमेंट नहीं कर देते गवर्नमेंट हमसे लेती रहेगी। 234A रिटर्न भरने के तुरंत बाद से स्टार्ट होगा और डेट ऑफ पेमेंट तक चलता रहेगा। ये दायरा समझ में आ गया बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। सर मजा आ गया, क्यों नहीं आएगा? सर अपनी तारीफ आप नहीं करते तो मैं क्या करूं? तुम बताओ, कल मैंने एक मजेदार चार्ट बनाया था। सर ये आपने खुद बनाया? हाँ। 1/4 को साल स्टार्ट होगा तो पक्का ये साल 31/3/20 को खत्म हो जाएगा। बेटा कल वाली बात है, प्लीज फटाफट कर लो, हमें आगे भी काम करना है। 1/4 को साल स्टार्ट हुआ, 31/3/20 को खत्म होगा। आप सभी सोच के बताएं, यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा? 234C का। चाहे मैं पैसे दूं चाहे ना दूं बेटा, इस डेट के बाद ये वाला इंटरेस्ट नहीं जा सकता। गवर्नमेंट एक नया इंटरेस्ट लगाती है, कौन सा? 234B का। ये अगले साल के पहले दिन 1/4 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा? चलते जाओ चलते जाओ, जब तक लगता रहेगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करते। जी सर ध्यान दीजिएगा, बीच में एक डेट और है, ये ITR की ड्यू डेट है साहब। या तो 31 जुलाई होती है या 30 सितंबर होती है। सर ये ITR क्या होती है? अरे पूरे साल में आपने जो कमाया है उसकी रिटर्न भर के हम गवर्नमेंट को बताते हैं, इनकम टैक्स को बताते हैं, साहब हमने इतना कमा लिया। इसको ITR बोलते हैं। इस साल जो कमाया है, इस साल जो कमाया है उसको यहाँ ये आखिरी दिन यहाँ तक बता देना होता है, इसको ड्यू डेट बोलते हैं। तो यहाँ तक या तो आपने टैक्स जमा करा दिया होगा या आपने नहीं कराया। करा दिया तो ओके, नहीं कराया तो एक और इंटरेस्ट आपके ऊपर स्टार्ट, उसका नाम क्या है? 234A का। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटे और कब तक लगेगा? डेट ऑफ पेमेंट तक। बहुत बढ़िया। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो टाइप की होती है, 1% और 0.5%। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिमांड पे क्या लगता है? 1% और गवर्नमेंट रिफंड पे कितना देती है? 0.5%। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एडवांस टैक्स आप बताइएगा एस्टिमेट बेस पे जमा कराया जाता है। अब सीरियस हो जाएं, कल से थोड़ा सा नया टॉपिक आ गया बेटा। एडवांस टैक्स एस्टिमेट इनकम पे लगाया जाता है। सर आने वाली इनकम का एस्टिमेट सही ना लगा तो इंटरेस्ट के साथ पैसा दो। बेटे मेन चीज देखो, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो एस्टिमेट है वो दो वजह से गड़बड़ करता है। सारे बच्चे ध्यान दें, मैं जो अंदाजा लगाता हूं मैं कितने पैसे कमाऊंगा, ये दो वजह से गड़बड़ करता है। लॉटरी निकलाई, कैजुअल इनकम, या कोई प्लॉट खरीदा था कभी 1992-93 में सस्ता और बिक गया महंगा। इन दो वजह से किसी भी टाइम किसी भी इंसान को फायदा हो सकता है। तो मैं गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ता हूं साहब, मेरा अगर मेरी लॉटरी पता थोड़ी है साहब किसकी कब निकला है, तो लॉटरी की वजह से अगर मैं टैक्स कम जमा करा पाया, आप तो उसको भी इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारी बात समझती है। इनकम टैक्स को ये बात बोली, भाई बात सुन, अगर बंदे का टैक्स कम रह गया कैजुअल इनकम की वजह से, अगर बंदे का टैक्स कम जमा हो पाया कैपिटल गेन की वजह से, तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इनकम टैक्स क्या कहता है? ठीक है 4 क्वार्टर होते हैं, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। बोला यहां पे लॉटरी निकली, सारे बच्चे ध्यान दें, लॉटरी यहां पे निकली, वो कहता है यहां तक का इंटरेस्ट छोड़ दूंगा। जब लॉटरी निकल चुकी है तो अब तो उसकी इनकम हो चुकी है, इस लॉटरी की इनकम पे जितना एडवांस टैक्स बनता है नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे पास जमा कराए। इट मीन साहब जब तक आपकी लॉटरी या कैपिटल गेन आपको हुआ नहीं है उससे पहले वाले क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको नहीं देना। लेकिन जब ये इनकम आपको एक्चुअल में हो चुकी है तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा और नेक्स्ट क्वार्टर में टैक्स देना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये 4 क्वार्टर दोबारा बनाता हूं, 1 2 3 4। इस क्वार्टर के अंदर आपकी लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल गई तो इनकम हो चुकी, इनकम हो चुकी, तुम्हारे घर आ चुके, पैसे गिन लिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? इसके ऊपर जो टैक्स बनता है नेक्स्ट क्वार्टर में जमा कराओ आप। मेरी बात समझ में आई? अब आधे बच्चों को यहां डाउट आ सकता है, सर एक बात बताओ, आप ड्यू डेट बताते हैं एडवांस टैक्स जमा कराने की लास्ट 15 मार्च। मैंने कहा, बोले सर साल खत्म होता है 31 मार्च। मैंने कहा ये बात भी ठीक। बोले सर लॉटरी इसके बीच में निकल जाए तो 15 मार्च के बाद
गवर्नमेंट कहती है 15 मार्च से और 31 मार्च के बीच में अगर आपका कोई कैपिटल गेन होता है या आपको कोई डिविडेंड मिलता है या आपकी कोई लॉटरी निकलती है, ये पैसा आपको 31 मार्च तक जमा कराना पड़ेगा। मैंने कहा ना कराया तो बोले आपके ऊपर इंटरेस्ट। सारे बच्चे सोच के बताएं, 31 मार्च तक अगर मैंने पैसा जमा करवा दिया तो ओके, वो बोलते हैं इंटरेस्ट लगेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? 234C लगेगा। जिसने सी पे हाल का जवाब दिया वो गधा। बेटा सी तो 31 मार्च के बाद लग ही नहीं सकता, तो क्या लगेगा? 234B लगेगा। और रिटर्न की डेट तक भी जमा नहीं कराया तो 234A भी लगेगा। यहां सारे बच्चे एक बात का ध्यान दें, कैजुअल इनकम और कैपिटल गेन की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो एस्टिमेट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, पर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उस इनकम को कंसीडर करके यू हैव टू पे योर टैक्स, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी लेविएबल ऑन योर इनकम। ठीक है साहब, आगे चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ, मजेदार बात है साहब, ये हमने कल नहीं की थी, आप समझ लीजिएगा। एट जीएसटी के अंदर राउंड ऑफ होता है 1 रुपए के अंदर। इनकम टैक्स में टैक्स राउंड ऑफ होता है 10 रुपए में। टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है 10 रुपए में। पर एडवांस टैक्स के अंदर राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का। सवाल ये है यहाँ पे कि सर शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ करना है, इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करना है, प्रिंसिपल को राउंड ऑफ करना है, किसको राउंड ऑफ करना है? पिछली दफा बच्चे गलत करके आए थे बेटा, मैं बता देता हूं आपको। जो शॉर्टफॉल, जितना पैसा आपका कम रह गया उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टफॉल। इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट। जिस अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जितना पैसा कम पड़ गया, शॉर्टफॉल जितना पड़ गया, ये अगर फ्रैक्शन में है, जैसे ये है 2,35,870, कितना लिखा मैंने? 2,35,870, तो आपको बेटा इंटरेस्ट लगाना है 2,35,800 पे है। अरे भाई फ्रैक्शन कंप्लीट इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। सर ये 2,35,899 होता तो लव मत पियो, 2,35,800 भी लगता। सर अगर ये 2,35,810 होता, ओ भाई 100 रुपए के फ्रैक्शन में कितना भी हो उसको इग्नोर कर देना। सर ये 817 होता तो, सर 2,35,810 लिखूं या 800? बेटे 800 लिखना है। किसको राउंड ऑफ करना है, किसको नहीं करना है, समझ में आया? ओ भाई जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उस अमाउंट को, उस शॉर्टफॉल को आपको राउंड ऑफ कर देना है मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज में। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। राउंड ऑफ करना होता है 100 रुपीज में। और 15 मार्च के बाद अगर आपको कोई इनकम होती है, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं बेटे, उसको आपको 31 मार्च तक हर हालात में जमा करवाना है, अदरवाइज इंटरेस्ट लग जाएगा। बहुत बढ़िया। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन कर रहे हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या लिखा मैंने? स्पेशल कॉन्सेप्ट। सारे बच्चे बताएं 15 जून तक कितनी इंस्टॉलमेंट आ जानी चाहिए? बोलो 15 जून तक कितनी इंस्टॉलमेंट? 15%। 15 सितंबर तक कितनी? 45%। अगर आपने 12% भी जमा करा दी, करवानी कितनी चाहिए थी? 15, करवाई कितनी? 12%, नो इंटरेस्ट। 15 थी, 15 3 जा 45, 12 3 जा 36। 15 सितंबर तक आपकी आनी चाहिए थी 45% और आपने जमा कराई कितनी? 36%। माफ। सर ये हर क्वार्टर में क्या? नहीं, यही तो बात ध्यान देने योग्य है। सिर्फ पहले और दूसरे क्वार्टर के अंदर ये छूट है। तीसरे क्वार्टर में अगर 1% भी कम रह गया तो इंटरेस्ट लेंगे। चौथे क्वार्टर के अंदर अगर 1% भी पैसा कम रहेगा तो इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन पहले और दूसरे क्वार्टर में सारे बच्चे याद कर लें, आपको छूट दी गई है क्या? 15% जमा कराना था, 12 करवा दिया, माफ। 15 थी 45% जमा कराना था, लेकिन आपका कितना आ गया? 36% तक भी आ गया, माफ, बधाई हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जी सर। सर एडवांस टैक्स के अंदर प्रोविजन अब धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं। चुप बैठ जाओ, ऐसी कुछ बात ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया साहब आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसको ये समझ में आ गया उसका एडवांस टैक्स खत्म हो गया, और जिसको ये समझ में नहीं आया तो नहीं आया, हम क्या कर सकते हैं? सर मजा आ गया, क्यों नहीं आएगा? कारण तो बताओ ना, बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप कि मजा आया? खैर देखिएगा, पसीने बहा दिए आप लोगों के लिए, शेरो शायरी का दिल करा। खैर रहने दूं, आती नहीं। 244A और 234B
मैंने 2 सेक्शन लिखे साहब, आपकी सुविधा के लिए बता दूं, ये सेक्शन रिफंड का है और ये सेक्शन आपको पता है डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट का है। इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया भाई भाई, और मेरी क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं भाई भाई लिख दूं तो आपको मतलब पता है इनमें बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती हैं। सारे बच्चे दिमाग लगा के बताएंगे। अगर मुझे, मैंने आपको सही समझाया तो 234B कहां से स्टार्ट होता है, कहां से लगना स्टार्ट होगा सर? अगले साल के पहले दिन से, 1/4 से। गवर्नमेंट भी रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कहां से देती है? 1/4 से। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। पूरे साल के दौरान जो आपने टैक्स जमा करवाया, उस साल के आखिरी दिन तक पता लगेगा कि आपने कम जमा करवाया है, ज्यादा जमा कराया। अगर आप कम जमा कराते हो तो तुमसे 234C ले लिया हैंड हर क्वार्टर वाइज, लेकिन अगर आपने ज्यादा जमा करवाया तो आपको उस क्वार्टर वाइज ज्यादा मिलता नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो पूरे साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जहां से स्टार्ट होता है 1/4, अगले साल के पहले दिन से 234B स्टार्ट होता है, वहीं से गवर्नमेंट का रिफंड भी स्टार्ट होता है। चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बात इतनी लंबी चौड़ी है नहीं साहब। ये पूरा साल जो है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, यहां तक आपने अगर ज्यादा टैक्स जमा करवाया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें। यहां से मिलना स्टार्ट होगा जहां से आपका 234B स्टार्ट हुआ है। जी सर, अब समझ में आ गया। ये भी 1/4 से स्टार्ट होता है, ये भी 1/4 से स्टार्ट होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर ये कहां तक लगता है? ये लगता है बेटा डेट ऑफ पेमेंट तक, डेट ऑफ पेमेंट तक। सर ये कहां तक लगेगा? डेट ऑफ रिफंड तक। सर इसकी रेट बताओ। इसकी रेट है बेटा 1%। सर इसकी रेट बताओ 0.5%। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और है बेटा बीच में। गवर्नमेंट कहती है साहब, अगर आपका 31 मार्च तक, साल के आखिरी दिन तक, अगर आपका टैक्स 90% आ चुका है, मान लो बेटा एडवांस टैक्स बनता था 1 लाख और आपने 90,000 या 90,000 से ज्यादा करा दिया, तो चुटमुटी तो बचा 10% और इससे कम ही तो रहा। तो गवर्नमेंट कहती है माफ करो यार, ना 234B लगेगा ना ये लगेगा, कहानी खत्म करो। इट मींस सर साल के एंड होते होते जितना हमारा टैक्स बनता था, अगर उसका 90% हम जमा करा चुके हैं तो हमें बाकी पैसा तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको टैक्स ही नहीं देना, जो 10% रहता है वो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अरे छोड़ यार, छोटी मोटी बात हम नहीं करते। 10% से कम अगर हमारी डिमांड रहती है तो डिमांड तो लेंगे पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। सेम प्रोविजन गवर्नमेंट रिफंड में लगाती है। वो क्या बोलती है, भाई साहब आपका रिफंड बनता था, मैंने कहा बोली कितना रुपया, मैंने कहा 1 लाख। आपका सॉरी आपने जमा कितना करवाया, मैंने कहा 1 लाख। और आपका बना कितना, मैंने कहा 90,000। तो कहती आपका बचा कितना, मैंने कहा 10,000। कहती जब 10% के हिसाब से 10% जब मेरा बनता था तो मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया था, मैंने कहा। कहते अगर तुम्हारा रिफंड 10% से कम का है तो हम भी ब्याज नहीं देंगे। सारे बच्चे रिकॉल करें फटाफट। अगर गवर्नमेंट हमसे जो गवर्नमेंट डिमांड मांग रही है वो टोटल टैक्स का 10% या उससे कम है तो गवर्नमेंट हमसे इंटरेस्ट नहीं लेगी। सेम केस रिफंड में है, अगर हमारा रिफंड भी 10% या इससे कम बनता है तो गवर्नमेंट हमें ब्याज देगी भी नहीं। ये बात समझ में आई। 244A रिफंड का सेक्शन है, 234B डिमांड का सेक्शन है। ये भी स्टार्ट होता है अगले साल के पहले दिन से, ये भी स्टार्ट होता है अगले साल के पहले दिन से। ये लगेगा डेट ऑफ रिफंड तक, ये लगेगा डेट ऑफ पेमेंट तक। इसकी रेट बताओ। अरे यार छोटी सी गड़बड़ हो गई। रिफंड पे लिखना था 0.5% और यहां लिखना था 1%। गधे हैं आप, बता भी नहीं रहे ना कहां गलती हो रही है। 4th पॉइंट, अगर लेस देन 10% आपका बनता है क्या, रिफंड, नो इंटरेस्ट। 10 रुपए रहते हैं, चौधरी बन रहा है, नो इंटरेस्ट। और भाई साहब 10 लेस देन 10% अगर बनती है डिमांड, नो इंटरेस्ट। ये बात सभी को समझ में आई है नहीं आई? इसलिए बेटे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिया। बताइएगा रिफंड का सेक्शन कौन सा सर? 244A। बहुत बढ़िया। किसका भाई है ये? 234B का। सेम डेट से स्टार्ट होंगे, ये पेमेंट तक का लगेगा, ये रिफंड तक का लगेगा। रेट आपको बता दी कि सारी चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आगे चलते हैं। बधाई हो, एडवांस टैक्स खत्म।
एडवांस टैक्स के मोटे मोटे जितने भी पॉइंट थे सारे खत्म हो चुके। क्या है? कुछ भी ना, सारे ही टैक्स में कुछ नहीं है। आपने बाकी के जो चैप्टर मेरे से करे हैं आपने देख लिया। टैक्स मुश्किल नहीं है, समझने की जरूरत है। जिसको जहां डाउट आए मेरे से फोन करे, सर प्लीज हमसे एक होमवर्क करवा लो ना। करो सर। आप चेक कैसे करोगे, हम तो घर बैठे हैं। शाम को जो होमवर्क दूंगा उसकी फोटोकॉपी मंगवा लूंगा तुमसे व्हाट्सएप पे। तुमने काम किया है या नहीं किया? सर हमारे पास बुक नहीं है, बुक नहीं है, बुक नहीं है। रोने की तुम्हारी आदत कभी से थी, है और रहेगी। कोई बात नहीं, मैं होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे बताइएंगे आपने काम किया या नहीं किया। ठीक है ना? जी सर। होमवर्क लिखिएगा साहब। ये बंदा बेटा राम, अरे बेटे ये होमवर्क लिख लो प्लीज। 2 ही क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, इसको प्लीज करना है आपको। राम ने एस्टिमेट लगाया। क्या एस्टिमेट लगाया? मेरा टैक्स बनता है 5 लाख। अकॉर्डिंगली जमा करवा दिया। साल के एंड में एक्चुअल में जो टैक्स निकल के आया है वो निकल के आया है बेटे इसका 5,50,000। ओहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो इसने बैलेंस टैक्स है ये इसने बेटा पे किया है 10/12/2020 को। ये इसने 10/12/2020 को टैक्स पे किया है। राम ने एस्टिमेट लगाया था मेरा टैक्स बनेगा 5 लाख। साल के एंड में निकला कितना? 550। इसने टैक्स जमा कराया 10/12/20। मजे की बात बताऊं, रिटर्न की डेट भी क्रॉस हो गई। 3 इंटरेस्ट लगेंगे, 234 CB BB AB। ये आपको मुझे कैलकुलेट करके दिखाने हैं। जी सर। अब एक क्वेश्चन सर प्लीज और दे दो। दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं भाई, टेंशन मत लो। सिंपल करो यार। एक बंदे ने एस्टिमेट लगाया बनेगा मेरा 6 लाख। एक्चुअल में निकला 7 लाख। टैक्स जमा करवाया, टैक्स जमा करवाया उसने, ध्यान से देख लो, टैक्स जमा करवाया उसने। टैक्स डिपॉजिट करवाया बेटे उसने 10/2/2020 को। कैलकुलेट, कैलकुलेट 234 C B और A। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आएगी। इनकम टैक्स रिटर्न को कौन फाइल करता है, कैसे फाइल होती है, कितने टाइप की होती है, क्या पनिशमेंट लगती है। प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ थोड़ी सी देर में। और तब तक के लिए भाई शुक्रिया। मिलना कब होगा आपसे ये समझ नहीं आ रहा। खैर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि तो नहीं हुई है।